हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्कशीट में काउंट, स्टेटस और डिवीजन कैसे निकालते हैं और इसके लिए किस किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं काउंट के बारे में। हमने काउंट हेडिंग क्यों दिया है। देखो आपको पहले से पता है कि काउंट मतलब होता क्या है, गिनना। काउंट मतलब गिनना। मतलब हम लोग कहते हैं ना काउंट कर लो, तो आप गिन के बताते हो कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। लेकिन हम कई बार कहते हैं गिन के बता दो, तो वैसे गिन लेते हो, बता देते हो। लेकिन हम क्या कहते हैं वहां पे कंडीशन रख दे कोई, तब गिन के बता दो। तब ऐसा तो है नहीं कि वैसे गिन देते हो, वो कंडीशन फॉलो करने के बाद गिनते हो। बोलिए। मतलब हमने वैसे वैसे बोल दिया कि जितने स्टूडेंट है काउंट करके हमको बता दो, तो बता दोगे 30-40 जितने हैं। लेकिन हमने बोला नहीं, जितने इसमें डीसीए वाले उसको गिन के बता दो। तो आप पूछोगे ना कि भाई तुम्हारा कौन सा टॉपिक है, तो बोलेंगे डीएफ है, तो नहीं गिनेंगे। डीसीए तो एक हो गया, ठीक है। ट्रिपल सी नहीं, छोड़ देंगे। इनका डीसीए तो दो हो गया। मतलब जब कंडीशन नहीं रखते हैं तो वैसे गिन लेते हैं, तुरंत गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कंडीशन रखते हैं तो कंडीशन को चेक भी करना पड़ता है कि वो कंडीशन सही है या गलत। तो ये काउंट जो हेडिंग दिए हैं, हम इसलिए दिए हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट हमारे हैं उसमें से कोई ऐसा नंबर भी आया है क्या किसी स्टूडेंट का जिसमें 33 से कम नंबर पाया। किससे 33 से कम नंबर पाया। मतलब हमारे यहाँ जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, 100 में कम से कम 33 नंबर नमस्ते। उस सब्जेक्ट में, तब वो पास होगा। तो हम यही चेक करना चाहते हैं कि जो राजन है, जो राकेश है, जो रमेश है, इतने सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं, जो नंबर पाए हैं, क्या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है क्या कि जिसमें 33 से कम नंबर पाए। अगर है तो कितना बार पाए हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं पाए हैं तो उनके सामने गिन के आएगा 0 0 0। हाँ। बोलो। अगर एक में पाए हैं तो आएगा एक, अगर 2 सब्जेक्ट में पाए हैं तो आएगा 2, 3 सब्जेक्ट में पाए हैं तो आएगा 3। मतलब हम एक काउंट जो निकालने वाले हैं, बस यह चेक करने वाले हैं कि वो 33 से कम नंबर पाया है कि नहीं। अगर पाया है तो कितना बार पाया है, पाया है तो कितना बार पाया है, नहीं पाया है तो उसके सामने 0 0 आ जाए। अगर 33 से कम नंबर पाया है तो कितना बार पाया है उसका काउंटिंग कर ले। अगर एक सब्जेक्ट में पाया तो बता दे 1। 6 सब्जेक्ट में भी 33, मतलब 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 6 में 33 से कम नंबर पाया है तो बता दे 6। इसलिए हम निकालने वाले काउंट। और निकलेगा किससे, तो जो काउंट हम लोग निकालेंगे कंडीशन के आधार पे गिन के, तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है जिसे बोलते काउंट इफ। क्या, काउंट इफ। मतलब काउंट मतलब गिनना, इफ मतलब यदि। मतलब यदि ऐसा हो तो आप गिन के बता दीजिए। मतलब कंडीशन के आधार पे जब भी हमको गिनना हो, कंडीशन के आधार पे जब भी हमको गिनना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंटिंग फार्मूले का यूज करते हैं। मतलब काउंट गिन लेता है, इफ कंडीशन लगा देता है, दोनों चेक करते हैं। अगर दोनों सही पाया जाता है तो उसका आंसर बताता है, अगर नहीं पाया जाता तो 0 बताता है। अब ऐसा भी मत समझना कि केवल काउंटिंग फार्मूला सर पढ़ाएंगे तो केवल मार्कशीट में यूज में आएगा। नहीं, जहां पे भी कंडीशन लगा के और कुछ गिनना हो, ठीक है, वहां पे हम लोग काउंटिंग फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे सपोज इतने स्टूडेंट बैठे हो, ठीक है, और सबका कोर्स अलग अलग है। अब मैं बस चेक करना चाहता हूँ डीसीए के कितने स्टूडेंट है। हम डीसीए के हिसाब से चेक करेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। या मेरे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सबका डाटा एक पास बना के रखे हैं। एक बार में चेक करना चाहते हैं अकाउंटेंट कितने काम कर रहे हैं, इस कंपनी में मैनेजर कितने हैं, सुपरवाइजर कितने हैं, नॉर्मल वर्कर कितने हैं, वो एक बार में काउंट करके देखा जा सकता है। ना गिनोगे तो टाइम लगेगा। हाँ चलो 2-4 डाटा तो गिन लिया, लेकिन ज्यादा हो तब तो टाइम लगेगा। और चलो मेहनत करके गिन के एक लड़के का निकाल लिया, लेकिन 100 लोग हैं सबका निकालना है, तब फिर से दिक्कत होगी, 100 बार फार्मूला लगाने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, एक बार लगाइए और खींच दीजिए, सबका निकल के आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। क्लियर है।
करके दिखाओ। यस सर। हाँ चलो तन चलेगा। ए भाई तो तुम लाइव क्लास चल इसके रहा लिए मैं है। आ चल चल जाऊंगा हम और तो लाइव करूंगा क्लास हो यस चला इक्वल लाइव। अरे इक्वल चला ना आगे बस। काउंट टिप बैठाइए। इक्वल काउंट टिप ब्रैकेट ओपन। क्लियर है? पूछ रहा है रेंज। वही पे बात। क्या पूछ रहा है हाँ बाबू? पढ़ो होई रेंज। होई ना। तो जो ये रेंज है उस रेंज में हम लोग सेलेक्ट करेंगे हिंदी से लेके 8 तक। कहाँ से? हिंदी से लेके 8 तक। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, काफी रात चलेगा। कामा कर लेंगे। उसके बाद से पूछेगा क्राइटेरिया। क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। मतलब आप क्या चेक करना चाहते हो, आपका कंडीशन क्या है। तो हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, मतलब जो भी कंडीशन देंगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर देंगे और पता करेंगे लेस देन 33। मतलब आप चेक कर लो 33 से कोई वैल्यू इस रेंज में है कि नहीं। अगर है तो कितना बार है और नहीं है तो 0 बता देना। तू समझे? मतलब पहला है रेंज, तो हमने बता दिया हिंदी से लेके और 8 तक चेक कर लो। क्या चेक कर लो? लेस देन 33, मतलब 33 से कम नंबर है कि नहीं। अगर है तो बताओ कितना बार है और नहीं है तो 0 आ जाए, नहीं हो तो 0 आ जाए। बस हम ब्रैकेट करेंगे 1 इंटर। आ गया 1। रियल में है क्या? कहाँ है जी? एक में है तो बता दिया एक ना। उसके बाद देखो खींच, यहाँ पे खींचते हैं। देखो इसमें 2 आ गए, मतलब 33 से कम नंबर 2 बार आया है आपको। कहाँ कहाँ? एक बार 30 और एक बार 25। और जहां जहां 0 आया है देखो कहीं नहीं आपका 33 से कम नंबर। देखो इतना समझदार है, हम लोग गिनते रह जाए वो गिन के बता दी। देख लो नीचे, इसमें कहीं दिख रहा है क्या आपको? मतलब 2 ही जगह आपको दिख रहा है, 3 जगह। एक यहाँ पे 1 दिख रहा है तो क्यों जी? एक यहाँ पे 1 दिख रहा है तो क्यों? रीजन है। और यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे इसका भी रीजन है। और एक्सेल पे जो भी काम करता है ऑटोमेटिक काम करता है। चलो गलती से हमने चढ़ा दिया इसमें 37, ये तो पाया तो 25 नंबर। तो देखो 0 है ना। अब क्या आ जाना चाहिए? 1। एक में 33 से करो, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक चेक करके बता देता है। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल है, आप लोग भी कर ले जाओगे। और फिर भी समझ में नहीं है तो बता। नहीं अब इसको नहीं। अब स्टेटस क्या है तो आपको पता है ना, स्टेटस मतलब स्थिति, मतलब प्रेजेंट टाइम में आपकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये स्टेटस में बस हम यही पता करना चाहते हैं कि वह स्टूडेंट पास है या फेल है, या उसको पास कर दिया गया सप्लीमेंट्री के अंतर्गत। तो हमारे यहाँ रूल है ना अभी कि 6 सब्जेक्ट है, अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है फिर भी वो अगले क्लासेस में जा सकता है, बस उसका पेपर देके फिर नंबर ऐड हो जाएगा। बोलो। तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री, कहते स्टार देके पास कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब 2 में हो तो फेल माना जाएगा, 3 में हो तो फेल माना जाएगा। मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होगा तो उसको उसके रिजल्ट पे फेल ही होगा, फिर उसी क्लास में उसको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा रूल है हमारे यहाँ। ठीक है, इसीलिए हमें स्टेटस निकालना इसी कंडीशन के आधार पे। अगर जहां जहां 0 पाया जाए उसके सामने लिख दे पास। क्यों? क्योंकि 0 क्यों आया है? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। जहां जहां पे 1 आए वहां पे लिख दे एसपी सप्लीमेंट्री, मतलब इसको पास कर दिया गया, एक सब्जेक्ट में पास था, मतलब एक सब्जेक्ट में फेल था। और 2 आए तो वहां पे फेल आए, 3 आए तो फेल आए, तो हम समझ जाएंगे 2 पे फेल इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है तो उसको फेल मानेंगे और फिर से अगला जो रूल है उसके हिसाब से करेंगे। तो चलिए अब इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, बस इसको समझना है। आप लोग समझ ले आएंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं समझेंगे थोड़ा दिक्कत होगी। समझ में आएगा क्यों नहीं, कोशिश करिए। इसके लिए लगाएंगे इक्वल। क्या लगाएंगे? इक्वल। और फार्मूला जो लगाएंगे ना वो लगाएंगे
क्या लगाएंगे? इफ, मतलब यदि। ये मतलब क्या है? यदि। अब यदि करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, मतलब लॉजिकल टेस्ट मतलब यह कि सर आपका कंडीशन क्या है। तो हमने बताया कि काउंट इक्वल 0। क्या समझे? मतलब काउंट के कॉलम में अगर 0 आ जाता है, कामा, पूछ रहा वैल्यू इफ ट्रू। अगर काउंट के सामने 0 आ जाता है, ठीक है, नंबर के हिसाब से, तो उसको क्या दिखाना है? तो उन्होंने बोला पास दिखाना। डबल कामा क्लोज। फिर से करेंगे काम। अब कंडीशन हमारा और है, तो फिर से यदि लगाना पड़ेगा, तो फिर से लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। और फिर से अगला है लॉजिकल टेस्ट। क्या है? लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे? फिर से काउंट सेलेक्ट करेंगे। फिर से बताए कि काउंट इक्वल, मतलब काउंट के बराबर 1 आ जाए, कामा, तो उसको रख दीजिएगा सप्लीमेंट्री में, कामा। फिर से पूछ रहा वैल्यू फाल्स, तो 0 आए तो पास कर देना, 1 आए तो सप्लीमेंट्री कर देना, और 3 आए तो, 2 आए तो, 4 आए तो जी। इसीलिए वैल्यू फाल्स में हम डायरेक्टली लिख देंगे फेल। मतलब 0 को चेक कर लेना, 1 को चेक कर लेना, उसके बाद से कोई वैल्यू आए उसको क्या कर देना? फेल कर देना। मतलब यह सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको? और इफ कितना बार ओपन की? 2 बार। तो कितना बार बंद करेंगे? अरे इफ एक शुरुआत में, एक बीच में, तो ब्रैकेट 2 बार ओपन हुआ तो कितने बार बंद होगा? 2 बार। चलो अब बस इंटर दबा देंगे। अब आगे देखो 1 के सामने क्या? यस। और 0 के सामने क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, पास आएगा। फिर से 1 के सामने जी काम कर रहा है यहाँ पे। अब देख लो सब एक बार में, एक फेल है। क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट में फेल। समझ रहा है? ऐसे ही आपके मार्कशीट में भी सेट किया जाता है, तब लोग वैसे रोल नंबर डालते, निकल के आ जाता है पास है या फेल है क्या है। क्लियर है आपको? चलिए एक बार और बताना पड़ेगा, मैं लग रहा है कि नहीं समझ में आया किसी को। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सिंटेक्स समझाते हैं। करेंगे इक्वल, इक्वल ध्यान दो, और लगाएंगे इफ। तो देखो इसका सिंटेक्स सीधा सा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में समझ रहे हो ना? मतलब चेक क्या करना चाहते हो आप, टेस्ट क्या करना चाहते हो, ठीक है? तो मैंने बोला अभी बताऊंगा, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये टेस्ट हो जाए, अगर वो पास हो जाए तो क्या देना है जी? वैल्यू ट्रू में दे देंगे। और डबल उसके बाद फिर से कामा है, उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वह सत्य ना हो तो क्या देना है और क्या दिखाना है। जैसे हमने बोल दिया कि हमारे क्लास में वही लोग पढ़ेंगे जो आईडी कार्ड और बैग लगा के आएंगे, लेके आएंगे। अगर आएंगे तो क्लास में पढ़ाएंगे, और नहीं आएंगे तो क्लास से बाहर कर देंगे। तो सेम वही है, हमने कह दिया कि जिस लड़के का नंबर 10 के बराबर है उसको हम पास करेंगे, और उसके बाद से कोई नंबर आए उसको फेल करेंगे। मतलब पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर सही पाया जाए तो ट्रू में बता देता है, और वह कंडीशन सही ना बताए तो फॉल्स में बताया जाता है। बोलो, दोनों उसको एक ही होगा। हमने कोई गेम कराया तो अगर पास हो गया तो नेक्स्ट राउंड में भेजेंगे, और नहीं पास हुआ तो वापस कर देंगे। दिखाना पड़ेगा ना रीजन, तो वही यहाँ पे भी है, तो हम यही इसको पढ़ाए हैं और बताए हैं क्या। तो बस इक्वल इफ, और पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट, तो हमने पूछ लिया उससे कि काउंट इक्वल, मतलब काउंट के कॉलम में अगर 0 आ जाए, कामा, तो ये पूछ रहा है क्या करूं, सत्य में क्या दिखाऊं? तो बोला पास दिखा दो, डबल बंद कर दिया, कामा। अगर 0 ना आए तो
फेल दिखा सकते थे, लेकिन कंडीशन हमारा क्या है, एक से ज्यादा है, और इसीलिए हम फिर से लगा दिए क्या, इफ। तो जब इफ लगाएंगे तो फिर से कंडीशन वही आ जाएगा, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो कंडीशन क्या है फिर से, काउंट इक्वल 0 नहीं 1 इस बार, और कर दिए कामा। अब फिर से पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, चलो 0 आए तो पास कर देंगे, अगर 1 आए तो जी सप्लीमेंट्री में कर देंगे कामा। लेकिन अगर 0 भी ना आए और 1 भी ना आए तो अब क्या देना है, तुम लोग फेल कर दो, वो किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ब्रैकेट बंद। अब एक 2 बार ओपन किए हैं तो कितना बार बंद करेंगे, 2 बार। बोलिए समाया सिंटेक्स, चलिए लिख लीजिए।